नमस्ते दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं आरबीआई ने म्यूचुअल फंड के लिए 50,000 करोड़ का कर्ज देने का ऐलान किया है। इसके बारे में हम जानकारी लेने वाले। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में दिए हुए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें। म्यूचुअल फंड के लिए विशेष नकदी सुविधा योजना के तहत भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 90 दिनों की अवधि के लिए एक निश्चित रेपो रेट दर पर यह रेपो संचालन करेगा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 27 अप्रैल 2020 को म्यूचुअल फंड के लिए 50,000 करोड़ रुपए की एक विशेष नकदी चल निधि की सुविधा प्रदान करने की घोषणा की है। आरबीआई के अनुसार कोविड-19 महामारी के कारण पूंजी बाजारों में बड़ी अस्थिरता ने म्यूचुअल फंड मीन्स एमएफएस में नकदी के प्रवाह पर दबाव डाला है। म्यूचुअल फंडों पर नकदी के इस प्रवाह को दबाव केवल कुछ ऋणी संबंधी और उसके संभावित संक्रमण प्रभावों को बंद करने से संबंधित मोचन दबाव के मद्देनज़र तेज हो गए हैं। हालांकि यह तनाव इस समय उच्च जोखिम वाले ऋण संबंधी म्यूचुअल फंड अनुभाग तक ही सीमित है, जबकि बड़े उद्योग में नकदी का प्रवाह बना हुआ है। इसलिए आरबीआई ने म्यूचुअल फंड पर इस नकदी प्रवाह के दबाव को कम करने के लिए 50,000 करोड़ की एक विशेष नकदी सुविधा म्यूचुअल फंडों को प्रदान करने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य यह है कि इस कदम से पीछे मुख्य उद्देश्य वित्तीय स्थिरता को बनाए रखना और कोविड-19 से होने वाली आर्थिक हानि को कम करना, यह इसके मुख्य उद्देश्य है। आरबीआई की विशेष नकदी सुविधा मुख्य विशेषताएं। म्यूचुअल फंड के लिए विशेष नकदी सुविधा योजना के तहत आरबीआई एक निश्चित रेपो रेट दर पर 90 दिनों का अवधि का रेपो संचालन करेगा। यह योजना ऑन टैप और ओपन एंडेड है और बैंक की छुट्टियों को छोड़कर सोमवार से शुक्रवार तक किसी भी दिन धन प्राप्त करने के लिए बैंक अपनी बोली पेश कर सकते हैं। इस योजना के आज अर्थात 27 अप्रैल से शुरू करके 11 मई 2020 तक निर्धारित राशि के समाप्त आवंटन तक जो भी पहले है वो लागू किया गया है। रिजर्व बैंक बाजार की स्थितियों के आधार पर इस राशि और समावधि की समीक्षा करेगा। इस विशेष योजना के तहत उपलब्ध कराए गए 50,000 करोड़ रुपए के फंड का उपयोग बैंकों द्वारा विशेष रूप से म्यूचुअल फंडों की नकदी संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाएगा। ऋण प्रदान करने के लिए एमएफएस द्वारा संचालित निवेश ग्रेड कॉरपोरेट बॉन्ड, वाणिज्यिक पत्रों, डिबेंचर और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के संपार्श्वर के प्रति एकमुश्त खरीद या पुनर्खरीद। यह योजना के तहत मिलने वाली नकदी सहायता को परिपक्वता के रूप में यह तक भी एचटीएम पोर्टफोलियो में शामिल होने वाले कुल निवेश के 50% अधिक के लिए भी वर्गीकृत किया जा सकता है। इस सुविधा के तहत बड़े एक्सपोजर फ्रेमवर्क के तहत एक्सपोजर को शामिल नहीं किया जाएगा। एसएलएफ एमएफएस योजना के तहत अधिग्रहित और एचटीएम श्रेणी में रखी गई प्रतिभूतियों का अंकित मूल्य प्राथमिकता वाले क्षेत्र के लक्ष्यों उपलक्ष्यों को निर्धारित करने के लिए समायोजित गैर खाद्य बैंक ऋण एएनबीसी की गणना के लिए माना जाएगा। एसएलएफ एमएफएस के तहत एमएफएस को दी गई इस आर्थिक सहायता को बैंकों की पूंजी बाजार में जोखिम सीमा से मुक्त कराया जाएगा। महत्वपूर्ण पॉइंट्स। पात्र संपार्श्विक के प्रति सभी नकदी समायोजन सुविधा मीन्स एलएएफ पात्र बैंकों को लिए विशेष रेपो विंडो उपलब्ध होंगी और केवल म्यूचुअल फंडों को ऋण देने के लिए इसका लाभ उठाया जा सकता है। पात्र बैंक हर दिन सुबह 9 बजे से 12 बजे के बीच सीबीएस प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपनी बोली पेश कर सकते हैं। इस योजना के तहत शेष राशि के लिए हर दिन एक एलएएफ रेशो इशू तैयार किया जाएगा। एसएलएफ एमएफएस रेपो की बोली प्रक्रिया निपटान
और बदलाव रिवर्सल LAF MSF के मामले में अपनाई गई मौजूद प्रणाली के समान होगा। किसी भी दिन अधिसूचित राशि के अधिक अंश सब्सक्रिप्शन के मामले में आवंटन समुपार्तनिक आधार पर किया जाएगा। हालांकि RBI के पास पूर्णतः प्रभाव के कारण अधिसूचित राशि की तुलना में थोड़ी अधिक राशि प्रदान करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। न्यूनतम बोली राशि 1 करोड़ रुपए और उसके गुणों की होंगी और आवंटन भी 1 करोड़ रुपए के गुणांकों में होगा। एक बाजार प्रति भाग किसी दिए गए दिन की घोषणा की गई अधिसूचित राशि के बराबर या उससे कम राशि की बोली लगा सकता है। अगर प्रतिभागी द्वारा प्रस्तुत कुल बोली उस दिन की अधिसूचित राशि से अधिक हो तो RBI प्रतिभागी की बोलियों को अस्वीकार कर सकती है। पात्र संपार्श्विक और उस पर लागू हेयर कट्स किसी भी परिसंपत्ति के घोषित मूल्य में LAF के लिए यथालागू समान ही रहेगी। 12 अप्रैल 2017 तक मौजूदा दिशा निर्देश के संदर्भ में LAF संचालनालय पर लागू होने वाले अन्य सभी नियमों और शर्तों सुरक्षित प्रतिस्थापन के लिए एक सुविधा सहित इन विशेष कार्यों पर भी लागू होंगे। जबकि बैंक म्यूचुअल फंड के साथ मिलकर रेपो उधार देने की अवधि तय करेगा। RBI रेपो की न्यूनतम अवधि 3 महीने की होगी। एजुकेशनल रिलेटेड वीडियो देखने के लिए टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में दिए हुए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।